नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहेंगे नेक्स्ट टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन। तो हम देख रहे थे प्रत्येक टाइप के पांच पांच क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने कि सीता का वेतन गीता के वेतन का 20% है। पिछले टाइप में हमने जो 4-5 टाइप पीछे पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि इसका वेतन इससे अधिक है या कम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें सीधा सा स्पष्ट कहा हुआ है कि वो गीता के वेतन का 20% है। अब माना कि ये गीता के वेतन का पूछा, यानी गीता और यहां सीता, तुलना किससे की जा रही है? गीता से, यानी गीता का 100। अभी गीता का 100 रुपए है तो सीता का कितना? 20। अधिक या कम नहीं पूछा है, सिर्फ का इसका ही 20% है, अर्थात इसका 100 तो इसका 20। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है? अधिक कम नहीं पूछा, इसीलिए हम इसका अधिक कम भी नहीं निकालेंगे। किसके वेतन की तुलना करनी जा रही है? सीता के वेतन का, यानी सीता के वेतन से तुलना करनी है। सीता का वेतन कितना है? 20। अब ज्ञात किसका करना है? गीता का। गीता का है 100 गुणा 100। 20 का भाग 100 में गया 5 बार, और 5 गुणा 1 500। अर्थात सीता का वेतन है वो गीता के वेतन का 500% है। अधिक कम हमें नहीं पूछा, इसलिए ये हम भी यहां नहीं घटाएंगे। अब x y का 25% है। y का x और y का 25% है, कम ज्यादा नहीं है। यहाँ y का 25% यानी y 100 है तो x 25 है, ऐसा ये बता रहा है। यानी y का 25%, y का 25%, तुलना y से हो रही है तो y माना कि 100 और उसका 25% अर्थात 25। तो y का x कितना प्रतिशत है? उल्टा पूछा है, यानी किसका? x का पूछा है। x का कितना प्रतिशत है? यानी x का कौन? y गुणा 100। 25 गया 100 में 4 बार, अर्थात 400%। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे, यदि राम की आय श्याम की आय का 50% है। ध्यान देना, वही क्वेश्चन है, अधिक कम नहीं है। श्याम की आय का, श्याम और राम, श्याम की आय का, यानी श्याम से तुलना करने जा रहे हैं, यानी तो श्याम का 100 और राम का कितना हो जाएगा? 50। इसलिए कि 50% ही दिया, 60 होता तो 60 लिखते। अब तो श्याम की आय राम की आय का किसे तुलना करनी है? राम की आय से, यानी 50 राम की आय है और ये हो जाएंगे 100। 100 गुणा 100, 50 ये गया 2 बार, अर्थात कितने? 200%। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय का 10% है। तुलना हम किससे कर रहे हैं? बी की आय का, यानी बी से, ये बी ये ए। माना कि बी का 100 और तो ए का कितना? 10। तो बी की आय है ए की आय का, यानी ए तुलना किससे करनी? ए से, तो ए का कितना? 10, बी का कितना? 100 गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया, 10 × 100 1000% है। अब हमें आगे देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन। पी क्यू का 40% है। क्यू का क्यू से तुलना की जा रही है। क्यू 100 तो पी कितना? 40।
और क्यू पी का तुलना किससे करना है? पी से, यानी पी कितना 40/100 गुणा 100। 1 0 से ये गया, 4 से ये गया 25 बार, 25 × 10 250% है। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के भाव में, जो अभी हम पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं वैसा का वैसा है, लेकिन उसमें फर्क इतना है कि यहाँ 500 रुपये दिए हुए हैं कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो 500 रुपये में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का पहले मूल्य प्रति किग्रा क्या था? अब पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा रहा, जो खपत है वो क्या रखनी है? समान। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना कि यदि पहले जो भाव था चीनी का, उस समय भी कितने रुपए की चीनी लानी हमें? 100 रुपए की, और 20% की कमी हो जाए चीनी के भाव में, फिर भी चीनी कितने की लानी है? 100 की। अर्थात खपत वो क्या रखनी है? समान। अब हम इस क्वेश्चन को, ये जो 500 है और जो 5 है, एक बार इसको एक साइड में रखते हैं। हम थोड़ी पहले जो टाइप पढ़ी थी उसमें हम जाते हैं। चीनी के, माना कि चीनी का भाव कितना, ये खपत कितनी? 100। अब हम पढ़ रहे हैं कि चीनी के भाव में 20% की कमी, यानी 80, तो खपत समान यानी 100। ये 100 क्यों लिखा? यहाँ 500 फिर भी 100 क्यों लिखा? तो इसमें कह रहे हैं कि यदि चीनी का भाव जो पहले था उस समय भी हम कितने की लाते थे? 500 की। 20% की कमी हो जाए फिर भी हम कितने की लेके आएंगे? 500 की। अर्थात क्या हुआ? खपत समान। तो 500 और 500 को एक बार साइड में रखेंगे कि खपत हमारे क्या है? समान। तो पहले 100 रुपये यदि चीनी का भाव था तो हम, चीनी का भाव था और खपत क्या थी? 100 रुपये। ठीक। अब चीनी का भाव 20% कम हुआ, यानी 80%, फिर भी खपत हमारे क्या? समान। अब जो हम पिछले टाइप में जाते हैं कि तो इसमें खपत की कितनी वृद्धि की? वृद्धि क्योंकि भाव में कमी हुई इसलिए वृद्धि करेंगे। आप खुद दिख रहा है कि 80 में 80 का लाना था, लेकिन 100 का लेके आए, यानी कितना? 20 का। तो हम देखेंगे 20/80 गुणा 100। 20 से ये गया 4 बार और 4 से ये गया 25 बार। 25 बार यानी 25% की खपत में क्या की? वृद्धि। अर्थात जो खपत यानी 5 kg एक्स्ट्रा, जो 5 किसी चीनी अधिक खरीदी थी वो किसके बराबर है? 25%, यानी 25% की खपत हमने बढ़ाई, यानी वो किसके बराबर है? 25 के बराबर, 25% के बराबर। तो हम 100% ज्ञात करेंगे। 25% एक्स्ट्रा ली, वो किसके बराबर? 5 kg के बराबर। तो 1 बराबर कितना? 25/5/25, और 100 का हम ज्ञात करेंगे तब क्या हो जाएगा? गुणा 100। 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 × 5 यानी 20 kg। ये बात आपके समझ में आई? नहीं तो हम अगले टाइप में फिर भी देखेंगे कि जो ये 25% आया वो एक्स्ट्रा किसके बराबर है? 5 kg की। यानी जो 25% एक्स्ट्रा वृद्धि, खपत में वृद्धि हुई, वही 5 kg ये बता रहा है। यानी 25% बराबर 5 kg, तो 100% कितना हो जाएगा? 20 kg। अर्थात अब हमारी जो दैनिक आई, यानी जो 20 kg शक्कर है जो पुराने वाली, तो उसमें हम कितने रुपए दे रहे थे? 500। 20 kg के कितने रुपए दे रहे थे? 500। तो 1 kg के कितने देंगे? 500/20, यानी 25 रुपए। यही तो पूछा मैं।
बस सिंपल सा। अब इसी प्रकार का टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 10% किग्रा चावल अधिक खरीद सकता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि पहले जितना भी मूल्य था, लेकिन व्यक्ति कितने रुपए की लाता था, 600 रुपए की। अब उसमें मूल्य में कमी हुई, फिर भी वो कितने की ला रहा है, 600 रुपए की, लेकिन अब 600 रुपए में वो 10 केजी चावल अधिक ला रहा है। लेकिन रुपए क्या समान है, बिल्कुल। तो हम यहां लिखेंगे खपत समान है, समान है। अब हम इसको देखेंगे, माना कि पहले चावल का मूल्य कितना था, 100, और उसकी खपत भी कितनी थी, 100। अब ये कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की कमी, अर्थात कितना, 75, लेकिन चावल की खपत समान है। ये हमने लिख दिया 100, 100 में 100 या 75 में 100, अर्थात उसने खपत में 100 यानी पैसे 100, लेकिन अब इसमें वो केजी में तो वृद्धि करेगा ही, पैसे सेम है उसकी, यानी 25%। अब 25/100 75 पर है, 25/75, 25/75 गुणा 100। अब हम देखेंगे कि 25 से ये गया 3 बार, 3 का 10 में गया आपके 100/3%, तो जो है वो आपके क्या है, ये इतनी वृद्धि करेगा, अर्थात यानी 10 किग्रा जो चावल है वो इसके बराबर है। 100/3% के बराबर कितना है, 10 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 10/100, और जो भाग वाला वो 3 में चला जाएगा ऊपर, और 100 हम ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 100 से 100 गया, अर्थात 30 केजी। 100% यानी 30 केजी, जो पहले के भाव में जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 600 रुपए में 30 केजी, यानी 600 रुपए में 30 केजी है, उसके कितने रुपए लगते थे, 600, यानी एक का हो जाएगा आपके 600/30, 3 का भाग गया 20 बार, 20 रुपए 1 केजी के आगे। अब इसी टाइप का और क्वेश्चन देखोगे आप, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आम के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किग्रा आम अधिक खरीद पाता है। यानी पहले जो भी भाव था उसमें भी 360 दे रहा था, अब भाव में कमी होगी फिर भी वह 360 देगा, अर्थात खपत क्या है, समान। तो हम देखेंगे, माना कि पहले आम का क्या भाव था, 100 रुपए, खपत भी कितनी थी, 100 रुपए। अब आम के में 10% भाव में कमी यानी 90, फिर भी खपत क्या रखनी है, समान, यानी 100 रुपए। अब हम देखेंगे कि इसमें अंतर कितने का, 10 का, 10/90 गुणा 100, 10 से 10 गया, अर्थात क्या हुआ, 100/9। हम काट इसीलिए नहीं रहे हैं कि आगे क्वेश्चन अभी भी पड़ा है, आगे क्वेश्चन में अपने आप कट जाएगा, यानी प्रतिशत ये। लेकिन ये किसके बराबर है, 2 केजी के बराबर। जो ये वृद्धि आई है ये किसके, 2 केजी वृद्धि तो है ना, एक्स्ट्रा जो अधिक आम है वो वृद्धि तो है, 2 केजी वृद्धि, यानी बराबर 2। अब ये इस प्रतिशत के बराबर 2 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2/100 गुणा 9। अब तो 100 लाएंगे तब क्या हो जाएगा, गुणा 100, 100 से 100 गया, 9 2 18, 18 केजी। यानी पहले कितने जो आम है आ रहे थे 18 केजी, कितने रुपए में, 360 रुपए में, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 360/18,
यानी 20 रुपए। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी एक इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। दाल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 किग्रा दाल कम खरीदता है। अब यहां देखो वृद्धि की इसने, और यहां दाल सीधी सी बात है, भाव में वृद्धि करेंगे, रुपए वही रखेंगे, तो जो आने वाली वस्तु होगी वो कम आएगी। अब दाल के भाव में माना कि पहले 100, यहां जो खपत है वो क्या है, समान, पहले भी 240 बाद में भी 240, 100 रुपए, और खपत क्या 100 रुपए। अब दाल के भाव में 20% की वृद्धि यानी 120, लेकिन खपत क्या 100। अब अंतर कितने का देखो, पहले 100 में 100, अब 120 में 100, यानी 20 बट्टे 120 गुणा 100। अब ये आपके काटने पर 20 ये गया 6 बार, और तो ये हो जाएगा आपके 100 बट्टे 6, बाद में कट जाएगा, सीधा प्रतिशत लिख दो। अब जो ये जो है प्रतिशत यानी जो कमी हुई, ये कमी है, क्योंकि देखो ये कमी है, ये कमी किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6 बट्टे 100, ये 1 के बराबर। तो 100 के बराबर के लिए हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा, 100 से 100 गया, 6 दू 12, 12 क्या केजी। ये किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो 1 का क्या हो जाएगा, 240 बट्टे 12 यानी 20। इस प्रकार अब एक फिर भी एक टाइप और देखते हैं हम कि पेंसिल के मूल्य में 50% की कमी हो जाने पर 100 रुपए में 50 पेंसिल अधिक खरीदी जाती है। यानी जो 100 रुपए, पहले भी 100 रुपए लगता था, अभी भी 100 रुपए देंगे, तो ये खपत क्या हो जाएगी, समान। माना कि पहले 100 रुपए थे, खपत भी 100 रुपए थी। अब पेंसिल में कमी करते हैं, यानी कितनी कमी, 50%, 100 में से 50 गए 50, और खपत समान। तो इसमें कितना अंतर है, 50 का, तो ये हो जाएगा 50 बटे 50 गुणा 100, कट गया 100%। 100% की वृद्धि यानी 50 पेंसिल अधिक खरीदी जाएगी। ठीक, अब सीधी सी बात है, 100% के बराबर डायरेक्ट आ गया, 100% वृद्धि तो हुई, लेकिन 100% वृद्धि 50 के बराबर है, यानी हम वापस 100 ही तो ज्ञात करना है। यानी जो 100% बराबर 50, यानी 50 जो आपकी पेंसिल आएगी वो कितने रुपए में आएगी, 100 रुपए में। तो आपके एक में कितनी आ जाएगी, 100 बटे 50 यानी 2 रुपए। तो हमने इस टाइप के 5 क्वेश्चन देखे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन चक्रवर्ती जो ब्याज है उस टाइप का क्वेश्चन है। उसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि कितने वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो उसमें हम लिखेंगे प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या, प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या गुणा 1 प्लस जो दर है। अब फॉर्मूला हम एक साथ लिख लेते हैं कि R1 बट्टे 100, R1 का मतलब पहले साल में दर, फिर हम लिखेंगे गुणा 1 प्लस R2 बट्टे 100। इस प्रकार हम लिखते जाएंगे, जितने वर्ष होंगे उतनी ये क्वेश्चन, यानी तीसरा वर्ष हो तो R3 बट्टे 100। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये लिखा है कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, अर्थात पहले साल में ही 10, दूसरे साल में भी 10। लेकिन इस क्वेश्चन को परिवर्तित करके पहले वर्ष में 10, दूसरे वर्ष में 12, तो जो यहां 10 लिखते यहां हम 12 लिख लेते।
अब प्रारंभिक वर्ष की कितनी है? 10,000। 1 प्लस कितने हैं? 10/100। और यहां भी 1 प्लस 10/100। अब हम यहां लसअप लेंगे तो यहां 100 हो जाएगा। 100 110 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100। 2 जीरो से ये 2 जो जीरो गए, ऊपर रहा 110 गुणा 110 यानी 121 2 जीरो। जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो 121 2 जीरो का जनसंख्या आधारित क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों में वही फॉर्मूला लगेगा। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 है। यदि इसका मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से घटता है तो 2 वर्ष बाद मशीन का। अब हमने पिछले फॉर्मूले में ध्यान नहीं रखा, हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला यहाँ प्लस माइनस लगता है कि यदि वृद्धि आए तो प्लस लगेगा, और यदि जिस प्रकार इसमें कमी बता रहा है घटता है तो उसमें माइनस आएगा। अर्थात प्रारंभिक वर्ष की जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 50,000 गुणा, अब जो कमी हो रही है यानी 1 माइनस 20/100, और दूसरे वर्ष में भी 1 माइनस 20/100। अब हम ये देखते हैं कि यहां हो जाएगा 50,000 गुणा 100 माइनस 20 करेंगे तब ये हो जाएगा 80/100, और यहां भी 80/100। अब यहां से हम काटेंगे तो 0 से 2 जीरो, ये 0 से फिर 0, 80 गुणा 80 गुणा 5 करेंगे तब यहां जो हो जाएगा आपके 0 0 और ये 0, 8 × 8 66, 66 × 5, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30 और 2 32, 3,20,000। सॉरी 32,000, 32,000 हो जाएगी इसका मूल्य, क्योंकि इसका कम हो रहा है। ये गणना में आप कर लेना, ये 5 × 66 करेंगे तब 320 आ जाएगा, यानी आपके 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा 32,000। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, एक पेड़ की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और यह प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ता है तो 2 वर्ष बाद वही क्वेश्चन है, यानी बढ़ रहा है 100 और कितना बढ़ता है 20%, 100। तो उस पिछले वाले फॉर्मूले में हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि हो रही है यानी गुणा 120/100 गुणा 120/100, 2 बार इसलिए लिया कि 2 वर्ष है। तो यहाँ आपके ये कटा और 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, 12 गुणा 12 144, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 144। अब इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, इसमें 5% और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद। सेम क्वेश्चन लिखा है कि पहले भी 5 दूसरे भी 5, तो हम लिखेंगे कि 8,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100, 3 जीरो से ये 3 जीरो काटे। अब हम इसमें गुणा करेंगे तब आपके इसका हल आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बाइक की कीमत 20,000 रुपये है और पहले वर्ष इसकी कीमत 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी। तो पहले फॉर्मूले में हम देखेंगे कि 20,000 गुणा पहले वर्ष 10% बढ़ी यानी 110/100, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी यानी 120/100। तब हम काटने का प्रयास करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो गए
अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 से 0 और 12 गुणा 11 132। 132 का 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 267। अब इस प्रकार हमने ये टाइप देखे। अब बाकी की टाइप हम अगले सेशन में देखेंगे।